चीजें तो दुनिया में चल रही हैं। नेता अपनी हर तरीके से मौज ले रहे हैं, अधिकारी मौज ले रहे हैं, और एक युवा जो अपने सपनों को अपने सामने कुचलता देख रहा है, वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है। बिल्कुल फिर से एक बार वही हुआ जिसको डर था, जिसका सबको डर था। एक बार फिर से 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम का पेपर लीक हो गया, और जो हर बार बीपीएससी करती है, लीक हुआ, कैंसल। कभी ये नहीं सोचती कि कितने लाखों युवा कितने किलोमीटर से चलकर आए, एग्जाम दिया। कभी ये नहीं कि भाई हम अगली बार पिछली गलतियों से सबक लेकर इस बार ऐसा पेपर कराएंगे कि कहीं कोई एक पेपर में गड़बड़ी नहीं होगी। क्या पेपर को रद्द करना ही हर चीज का सॉल्यूशन है? क्या बीपीएससी के किसी अधिकारी, बिहार सरकार के किसी अधिकारी, इतने बड़े आईपीएस आईएएस तुर्रमखा बने फिरते गरीब आदमियों पे, क्या किसी के अंदर ये ताकत नहीं कि वो एग्जाम को बिल्कुल अच्छे से करा पाए? फिर से बीपीएससी कैंसिल। मतलब सोच के लगता है, और वो व्यक्ति उसके साथ कि जो कल को खुद सिविल सेवा में आने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते थे, एक वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में ये था कि इन्होंने तो हालांकि अभी कोई नोटिस भी नहीं दिया है इस चीज का। 8 मई का, 6 मई के लास्ट नोटिस है। लेकिन जो ये बहुत सारे अखबार हैं जिनमें ये अभी 2 घंटे पहले का भी है, ये पेपर कई दिनों कई मिनट पहले आ गया था। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का निश्चय किया था, कमेटी गठित की थी 3 सदस्यों की। उस कमेटी ने कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो अब ये है फिलहाल की 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम ये कैंसिल हो चुका है। फिर से युवा धर्म में लटक चुका है। अधिकारियों का, सरकार की नाकामी का ठीकरा फिर से एक बार युवाओं के सर पर फूट चुका है। फिर से व्यवस्था रो रही है। फिर से वही लोगों को उलझाकर, फिर से वही, लेकिन जो तमाम एक छोटा सा एग्जाम इसमें कुछ लाख बच्चे बैठते हैं, वो नहीं ये लोग करा पा रहे। पिछले कई सालों से हर बार यही होता आ रहा, और एक बार फिर से वही वानगी देखने के लिए मिली। किसके सामने रोया जाए, किसके सामने गिड़गिड़ाया जाए? अधिकारियों को कोई मतलब नहीं, सब पल्ला झाड़ देंगे, एसआईटी गठित कर देंगे, 2-4 पकड़े जाएंगे, लेकिन जो इनके सर्वे सर्वा उनको कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री एक ट्वीट कर देंगे कि हमें खेद है, और सब फिर से वही युवा फिर से अपने सपनों को कुचलता देखता रहेगा एक तरफ खड़ा होकर। क्या इसका कोई अंत है? आम आदमी के हाथ में इसका कोई भी अंत नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है, फिर भी वहीं रुक रुका के घूम के वहीं आ जाते हैं। इसका एक ही अंत है कि हमने चुना था उन सभी को, तो रोएंगे। हम चुने तब रोएं। परीक्षा कैंसिल होती है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई किसी जिले से, कोई किसी जिले से, कोई कई राज्यों से भी बच्चे पेपर देने जाते हैं। मारा मारी, गर्मी, तकलीफ, पूरी मेहनत से एग्जाम देते हैं। एग्जाम हॉल के बाहर निकलते हैं, पता चलता है किसी बेईमान ने, जब तुम्हारे हाथ में पेपर आया था उससे कई घंटे पहले उस बेईमान के हाथ में चला गया था, और तुम्हारे साथ फिर से खिलवाड़ हो गया। तो ये भविष्य कब तक, मतलब इसका कोई डेट होगी, कोई समय होगा, कब जाके रुकेगा? क्या इसको लगता है कि कभी आपको, क्या इसका औचित्य रहा इतनी उसका? अब एक है सिंपल सा, ये पूरी व्यवस्था बदली जाए। बीपीएससी अध्यक्ष सचिव से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर और मुख्यमंत्री तक इस्तीफा दे। शर्म बची है ना जरा भी इनके अंदर? इस्तीफा दे। क्यों मुख्यमंत्री दूसरे को टालेगा? भाई तुम्हारी गलती थी, तुम सर्वे सर्वा थे। तुम्हारे होते हुए कैसे अधिकारियों की हिम्मत हुई, कैसे किसी की हिम्मत हुई कि तुमने पेपर लीक करने दिया? घर पर बुलडोजर चलाइए, बम गिराइए, सबको गिरफ्तार कीजिए। कि एक व्यक्ति, खानदान सहित उनको, जिन्होंने लाखों बच्चों के साथ ये किया है, केवल क्या होगा, 420 120 भी लगा के छोड़ देते हैं। 1 महीने बाद उसको जमानत मिल जाती है,
सजा नहीं मिलती, कई साल मुकदमा चलता है। ऐसे के साथ तत्काल एनएसए की कार्रवाई, रासू का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाकर, यूएपीए लगाकर इनको निकलने मत दीजिए। हर एक वो अधिकारी बीपीएससी से लेकर सबको गिरफ्तार करके धोखाधड़ी में जेल भेजिए।